उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने में अब से कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सारे राजनीतिक दल जो है ग्राउंड जीरो पे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे, अपने अपने कामों को लेकर के जनता के बीच में है। चाहे बात करी जाए समाजवादी पार्टी की, जो कि अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ जनता के बीच में है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो वो अपने विकास, सुरक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच में है। मेरी मौजूदगी भी आज उन्हीं कुछ वोटर्स के बीच में है। आज उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस बार इस 2027 के चुनाव को देख रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के वो 27 में वोट करेंगे। तो ये बताइए कि इस बार अगर मुसलमानों की बात करी जाए तो मुसलमान 2027 में किन एजेंडों पे वोट देगा? क्या वो एजेंडों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इस टाइप की चीजें रहेंगी? देखिए, अब तक की जो सरकारें पिछली रही हैं, उन्होंने सेकुलर के नाम पे मुसलमानों का वोट लिया है कि हम सेकुलर हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे साथ आइए। और हिस्सेदारी के नाम पे उन्होंने जीरो रखा है। हमारा कोई लीडर नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि मुसलमानों का नेता है। तो हमें जो है, हमारा जो वोट है, जो बैकवर्ड मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, इनकी आबादी मुसलमानों में 85% है। लेकिन आज हमारा एक भी कोई लीडर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है जो हमारी वहाँ आवाज कोई बुलंद करे किसी तरह। तो इन पार्टियों ने जिस तरह से डकैती डाली थी, तो कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें योजनाओं में भी फायदा दिया है और थोड़ी बहुत हिस्सेदारी, क्योंकि मुसलमानों ने वोट इतना नहीं दिया। अगर थोड़ा बहुत वोट दिया था तो उन्होंने एक लोगों को जो है तो मंत्री भी बनाया है, और 2 लोगों को जो है तो एमएलसी बनाया है, और 3 लोगों को जो है आयोग का अध्यक्ष भी बनाया है। और योजनाओं में जिस तरह फायदा दिया है, आवास योजना में अगर आप मान लीजिए, तो पसमानदा मुसलमानों को जितनी हिस्सेदारी उसमें दी है, इस तरह से उनको मिला है। समाजवादी गवर्नमेंट में तो उनकी प्राथमिकता यादव हुआ करते थे, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इसलिए जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, ये उनकी योजनाओं के तहत जो है पसमानदा मुसलमान उनके करीब जा रहा है। 2027 में इन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। समाजवादी पार्टी जो है समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। क्या पहले तो अपना नाम बताएं, आपका क्या नाम है? मकबूल अहमद। ये बताइए, क्या 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए जो फॉर्मूला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो सफल होगा? क्या उसको देख करके आप वोट देंगे? कितना वो पीडीए फॉर्मूला कारगर है? देखिए, जहाँ तक फार्मूला कारगर होने की बात है, वो हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं जिस एतबार से हाल चल रहा है। क्या उसमें आप अपनी हिस्सेदारी समझ रहे हैं? अगर हमारी सुरक्षा और सारी चीज़ें होंगी, तो उस एतबार से अभी तो कुछ नहीं कह सकते। आगे आने वाले में क्या वादे हैं या क्या वादे करेंगे या क्या वादे इन्होंने किए हैं, उस एतबार से कितने वादे पूरे किए हैं। तो जिस एतबार से हमारे साथ हमारा विकास और हमारी सारी चीज़ों का ख़्याल होगा, उस एतबार से हम हमेशा हम लोग साथ करते हुए वोट करते हुए चले आए हैं और हमेशा वोट करते रहेंगे। लेकिन हमारा भी उस एतबार से पूरा ख़्याल रखा जाए और जिन चीज़ों को हम चाहते हैं या आवाम चाहती है, उन चीज़ों को आवाम को मिलना चाहिए। और जब आवाम को सारी चीज़ें उस एतबार से मिलेंगी, तो आवाम भी उस पर गौर व फ़िक्र करेगी और उनका साथ देगी। उस एतबार से हम यही अभी कह सकते हैं, और कोई भी आने वाली बात को कोई भी नहीं बता सकता है। पहले आप अपना भी नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद निसार राय, नगर अध्यक्ष पसमानदा समाज से। ओवैसी की पार्टी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या यूपी में वो एक बेहतर विकल्प बन के मुसलमानों के लिए निकलेंगे? कुछ ऐसा देख रहे हैं आप? नहीं, इन्होंने नाजायज मुसलमानों को इस्तेमाल किया खाली, समझे। और हम लोग पसमानदा में मेहनत कर रहे हैं, और जो सरकार हमको हिस्सेदारी देगी हम उसके साथ हैं। बाकी जितनी भी सरकारें आई हैं, इन लोगों ने हमारा वोट खाली इस्तेमाल किया हम लोगों को, समझे। बाकी नुकसान बहुत किया है, हमको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। भाजपा ये दावा करती है कि जो अभी योजनाएं जो मिली थी पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोगों को, जैसे आवास हो गया उनके लिए और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मिली है, तो वो एजेंडा क्या इस चुनाव में आप लोग देख रहे हैं? क्या वो फायदेमंद होगा? बिल्कुल, इसका फायदा सीधे देश के लोग, कोई प्रधानमंत्री को मिलने वाला है, क्योंकि आवास जितने मिले हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में कभी इतनी आवास जो है पसमानदा मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान थे, वंचित समाज था, उसको नहीं मिला था जितना इन सरकार में मिला है। या आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है, या राशन कार्ड में कोई भेदभाव नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात जो है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, और भेदभाव ना होने की वजह से सीधा लाभ जो है, तो जो गरीब मुसलमान पसमानदा है उसको सीधा फायदा पहुंच रहा है। इसलिए हम
हमेशा जो है तो किसी मुसलमान की सरकार नहीं बनवाए हैं, ना मुस्लिम पार्टी को वोट करे हैं। मुसलमानों सेकुलर के नाम पे चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, नॉन मुस्लिम को ही दिया है। इसी तरह हमारे लिए योगी जी भी हैं, इसी तरह देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो हम लोग कोई भेदभाव जब उधर से नहीं हो रहा है तो इधर से भी कोई भेदभाव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के साथ पसमानदा मुसलमान बहुत उम्मीदें लगाए हुआ है, क्योंकि उन्होंने जितने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का फैसला हो या धारा 370 का हो, या जिस तरह से जो है तो पसमानदा मुसलमानों के लिए खुलकर उन्होंने लाल किले ऐसी जगह से जो है तो पसमानदा मुसलमानों के लिए बात की है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो है पसमानदा मुसलमान, एक वंचित समाज, एक गरीब कमजोर जिसको न्याय नहीं मिले, उसको राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिले, उसको योजनाओं का फायदा नहीं मिला, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। पसमानदा मुसलमान इससे बड़ा उत्साहित है प्रधानमंत्री को लेकर कि वो प्रदेश का प्रधानमंत्री पहला है आजादी के बाद जो हमारी बात कर रहा है, और आज तक हमारी कोई बात नहीं, हमारी चर्चा नहीं होती थी। वही लोग थे हमारे वहाँ के जो ब्राह्मण अशराफ मुसलमान हैं, उनकी बात चलती थी। और जब कांग्रेस की सरकार रही है तो वही लोग जो है तो सेफ रहते थे हमेशा पसमानदा मुसलमानों का, चाहे मऊ दंगा हो, चाहे मेरठ का दंगा हो, चाहे भागलपुर का हो, तब पसमानदा मुसलमानों का नुकसान टोटल हुआ है। लेकिन इस सरकार में पसमानदा मुसलमान अपने आप को सेफ समझ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने हम लोग के दबे कुचले समाज की पहली बार आवाज उठाई है, उनके लिए काम करके भी दिखाया है। और हमने वोट नहीं किया है, थोड़ा बहुत वोट दिया तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी भी दी, लेकिन योजनाओं का फायदा उन्होंने जिस तरह से दिया है उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसके लिए उनको हम मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है चाचा, क्या नाम है आपका? महमूद चौधरी राइन। योगी सरकार में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता है और जो कानून व्यवस्था, जो कड़ी कानून व्यवस्था है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये बेहतर है आपके लिए? किस तरीके से समझ रहे हैं? बेहतर ये है कि हिंदुस्तान सेकुलर है, यहाँ पर गुंडे माफिया और जो इलीगल लोग हैं, अगर वो संपत्ति कोई भी अगर इलीगल है, कागज सही नहीं है और कोई नाम नहीं उस चीज में, उसमें इंक्वायरी हुई, मालूम हुआ कि ये इलीगल है, तो उसमें बुलडोजर अगर चल रहा है तो सही चल रहा है। सही चल रहा है। सही चल रहा है। और जितने गुंडे माफिया लोग थे वो आज नहीं है। और ये सरकार उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी जी बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे तमाम जनरल लोग भी सहमत है। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की राजनीति का कोई सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो सही काम कर रहे हैं। और अमन में उत्तर प्रदेश, पूरा भारत है अमन में। जब से मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, पहला प्रधानमंत्री है जो पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का दौरा किया और बड़ी बड़ी योजनाएं भारत में आज ट्रेन चल रही हैं। जापान, जर्मन, कितने मुल्कों से पैसा यहाँ रीढ़ पे आता है, पुल का है। मुसलमान अपने आप को सुरक्षित इस सरकार में क्या समझ रहा है? बेशक बेशक ठीक है, सुरक्षित समझ रहा है। एक और बात, एक आरोप हमेशा लगता है कि मुसलमानों का जो वोट होता है ये हर पार्टी वोट बैंक के तौर पे लेती है, पर जब कोई पद या कोई पार्टी में कोई बड़ा चेहरा की अगर बात आए तो ऐसा नहीं होता है। इस बात को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, हमेशा ये जो है अपने आप को सेकुलर बताकर इन लोगों ने डरा के वोट लिया है। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया, और किन लोग ने डर ये सपा ने दिखाया, बसपा ने दिखाया, कांग्रेस ने दिखाया कि हम सेकुलर हैं, भारतीय जनता पार्टी कम्युनल वाली पार्टी है, आप हमारे साथ आइए। खुद तो उन पार्टियों में तो बहुत से चेहरे थे, मुस्लिम कई चेहरे थे, सपा में भी कई चेहरे थे, बसपा में भी थे। देखिए, वो हमारे वहाँ के जो ब्राह्मण ही मुसलमान थे, जिनकी आबादी 15% है, उन्हीं को, क्योंकि वो लोग जो है तो हमें कभी अपने भाई बराबर नहीं समझे, क्योंकि हमारी जो आबादी 85% है, हम दबे कुचले हैं, हमारा कोई नेता नहीं। वो 15% वालों को ही तवज्जो दिए हैं, क्योंकि वो हमारे वहाँ के ब्राह्मण मुसलमान हैं। हम जो गरीब मुसलमान हैं, ओबीसी मुसलमान हैं, हमारी पूछ कभी नहीं हुई। हमको सिर्फ वोट बैंक बना के भेड़ की तरह हकाया गया कि इधर चलना उधर चलना। जिसको नफरत वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बताया, उस पार्टी के अंदर 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पसमानदा मुसलमान हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस के अंदर कोई जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारा नहीं है। तो जो नफरत वाली पार्टी जिसको बताए थे, वो पार्टी हमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रही है, हमें आयोग में जगह दे रही है, हमें मंत्री बना रही है, हमें एमएलसी बिना वोट के। और 90% वोट लेने वाले लोग हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा कोई वहां नुमाइंदा नहीं है। उनके संगठन का चाहे वही हाल है, चाहे आप उनके जो है मंत्रिमंडल, जब उनकी सरकारें 4-4 बार रही हैं देख लीजिए, या उनके संगठन में या टिकट बंटवारे में हमेशा हमारे साथ उन्होंने भेदभाव किया है।
ये भेदभाव की राजनीति अब नहीं चलने वाली। उनका जो अखिलेश यादव का जो पीडीए है, वो नकली पीडीए है। उत्तर प्रदेश में जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि पीडीए की बात और संविधान का डर दिखाया बदलने जा रहा है। उसके बाद भी एक भी ओबीसी पसमानदा मुसलमान को उन्होंने टिकट नहीं दिया। कौन सा उनका नकली पीडीए है? ये नकली पीडीए है उनका। इंडिया गठबंधन का क्या होगा फिर 2027 के चुनाव में? वो तो तमाम बैठकें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाएंगे। मुसलमानों ने मन बना लिया है। देश के प्रधानमंत्री की बराबर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जो योजनाएं, जो उनके काम काज हैं, जो सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों के करीब वो लाना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जा भी रहे हैं इस तरह, तो ये इंडिया गठबंधन बिल्कुल फेल होना है। और फिर उत्तर प्रदेश में जो है तो आपकी फुल बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बराबर बढ़ रही, मुसलमानों के अंदर उनके प्रति मोहब्बत बढ़ रही है, क्योंकि जो उनकी योजनाएं हैं, जो गरीब मुसलमानों के लिए उनके हमदर्दी है, जो योजनाओं से उनको फायदा पहुंचा है, वो पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे, हमारा इस्लाम भी कहता है कि जिस मुल्क में रहिए वहाँ का जो प्रधानमंत्री जो फैसला ले, आप उसके साथ खड़े होइए, उसका विरोध मत करिए। अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। और पसमानदा मुसलमानों को बड़ी उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री से कि जिस तरह से वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी बढ़ रहे हैं। और अगर वो टिकट में भी हमें हिस्सेदारी दें और हिस्सेदारी देंगे, तो ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में जाने वाला है। तो ये थे मुस्लिम्स, कई जो थे मुस्लिम्स, उनसे जिनसे हमने आज उनकी बात कही थी, उनके मन की बात टटोली थी। 2027 के चुनाव के पहले मुस्लिम वोटर्स का क्या रुख है, वो उत्तर प्रदेश में किस तरफ जाएंगे, ये हम समझने के लिए आज ग्राउंड जीरो पर थे। और तमाम उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। पीडीए के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीडीए का रोल वो देख रहे हैं, या इंडिया गठबंधन का क्या रोल है, इस चीज को भी वो देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ग्राउंड पे काम कर रही है, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी चर्चा रखी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव में मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो किस तरफ जाएंगे। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनिरुद्ध शुक्ला।